उत्तर प्रदेश की एक सीट है अमेठी, जिस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। क्या राहुल गांधी ने सवाल है कि मन बना लिया है कि वो अमेठी से भी लड़ेंगे, लेकिन अभी तक ये सस्पेंस ही है। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी तक किसी नाम पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से टीवी9 के पास अमेठी को लेकर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि अमेठी और राहुल गांधी को लेकर, ये बड़ी खबर है कि अमेठी को लेकर राहुल गांधी का मन बदल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में बोले राहुल गांधी, हम डरने वाले नहीं हैं, अमेठी को लेकर गंभीरता से विचार करूंगा। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया बैठक में। डर कर भाग गया, ये संदेश गलत जाएगा पब्लिक के बीच में। राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा गया कि अमेठी से चुनाव लड़ा जा सकता है और इस पर विचार किया जा रहा है उनकी ओर से। तो क्या मन बदल गया है? इससे पहले अभी तक इस बात पर मुहर नहीं लग पाई है कि अमेठी से कौन उम्मीदवार होगा कांग्रेस का। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में अमेठी को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस के अंदरूनी बैठक में राहुल गांधी ने क्या कहा, बड़ी बातें ये हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, मेरी व्यक्तिगत वजहें थी, ये राहुल गांधी ने कहा, लेकिन डर के भागने जैसी कोई बात नहीं है, ये बातें की जा रही है। आप भी कह रहे हैं उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है, तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। ये सारी बातें सोर्सेज के हवाले से आ रही कि बैठक में राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर ये विचार रखे। राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि डर कर भाग गया, ये संदेश अपने आप में गलत है, इसको नेस्तो नाबूद करना होगा। इस संदेश को, जो मैसेज जा रहा है, इसको खत्म करना होगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कुमार, कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी ने मन बनाया है अमेठी वापस लौटने का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले जो सूत्र बता रहे थे कि राहुल गांधी को का ये कहना था, ये मानना था कि वायनाड और अमेठी दोनों जगह से अगर वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, और जिस सीट को वो छोड़ेंगे दोनों जगह से उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, और जिसको छोड़ेंगे वहां पर संदेश खराब जाएगा। इसको लेकर राहुल गांधी मन नहीं बना पा रहे थे अमेठी से लड़ने का। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या अमेठी रायबरेली के कार्यकर्ता हो या उत्तर प्रदेश के नेता हो, उन सब का यह कहना था कि संदेश ठीक नहीं जाएगा, उत्तर भारत में पार्टी को खासा नुकसान होगा। ये लगातार राहुल गांधी से कहा जा रहा था, जिसके बाद एक अंदरूनी बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो, और ये संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी भाग रहा है, तो ऐसा नहीं है, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। यानी कि 26 तारीख को जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद नामांकन शुरू होगा अमेठी का 3 तारीख तक। उस बीच में ये अब कयास लगाए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी का मन, जो पूरी तरह से पहले वो अमेठी से नहीं लड़ना चाहते थे, उनका मन बदला है, अब वो इस पर विचार कर रहे हैं। तो क्या अब ये बड़ी खबर ये होगी कि 26 तारीख के बाद वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, बताने के लिए कि किस तरह से मन बन रहा है राहुल गांधी का। हो सकता है अमेठी से भी चुनाव लड़ें। बहरहाल एक बड़ी खबर ये कि 26 अप्रैल को हो सकता है बड़ा ऐलान, राहुल के चुनाव लड़ने की हो सकती है घोषणा। प्रियंका के भी रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। अमेठी से रायबरेली तक राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा इस वक्त हो रही है। तो वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी, और अब जो, जैसा कि कुमार विक्रांत जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है कि 26 के बाद अब अमेठी को लेकर ये पुख्ता जानकारी आ जाए। तो क्या इस बार फिर अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी के बीच ये टक्कर देखने को मिलेगी? क्या प्रियंका भी चुनावी मैदान में कूदेंगी और रायबरेली से ताल ठोकेंगी? राहुल गांधी ने क्या मन बना लिया है अमेठी को लेकर? अमेठी से चुनाव क्या राहुल गांधी लड़ेंगे वायनाड के अलावा? अमेठी में क्या इस बार एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 में भी राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा? और हमारे साथ रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ चुके हैं। पंकज, 2 बड़े सवाल हैं, एक अमेठी को लेकर है और एक राहुल गांधी, एक रायबरेली को लेकर है। अमेठी में ये कि इस बार फिर से वही फाइट देखने को मिलेगी जो 2019 में देखने को मिली थी, और रायबरेली को ये कि क्या प्रियंका गांधी की एंट्री होगी? देखिए, ये फैसला परिवार को करना है, यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को ही करना है, और अभी तक इस बारे में फैसला नहीं हुआ। लेकिन कल मैं इन दोनों जगहों पर था, अमेठी और रायबरेली, और एक तारीख है उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, वो है 26 अप्रैल को लेकर के। वहाँ हम जितने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले, बड़ा अजीब सा माहौल था। सब कह रहे थे कि 26 तारीख को कुछ हो जाएगा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि उस दिन वायनाड का चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद घोषणा हो सकती है। रायबरेली और अमेठी
दोनों में ही यानी 20 मई को चुनाव होने हैं। अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, तो उनको लगता है कि जब वायनाड में चुनाव खत्म हो जाएगा, अभी देखिए स्मृति ईरानी अमेठी से बीजेपी को उम्मीदवार है, बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी की एंट्री होती है या नहीं होती है। अगर प्रियंका चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तभी बीजेपी अपना उसी हिसाब से उम्मीदवार देगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अखिलेश यादव से जब कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की थी, तब अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर परिवार का कोई सदस्य इस बार चुनाव नहीं लड़ता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए मैसेज अच्छा नहीं होगा। जो विक्रांत अभी कह रहे थे कि बीजेपी के लोग ये फैलाएंगे एक तरीके से कि किस तरीके से गांधी नेहरू परिवार मैदान छोड़कर भाग गया, क्योंकि सोनिया गांधी तो राज्यसभा पहुंच गई हैं, तो अब रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, यह फैसला होना बाकी है। जी।